दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने अकेले अपने एक फैसले से पूरी दुनिया को तबाह होने से बचा लिया। एक ऐसे हीरो की कहानी जो कभी फेमस नहीं हुआ, जिसको कोई मेडल नहीं मिला बल्कि उसकी जॉब तक चली गई। लेकिन आज अगर आप और मैं जिंदा हैं, अगर ये दुनिया मौजूद है, तो सिर्फ उस एक आदमी की वजह से। 26 सितंबर 1933 की रात मॉस्को के पास एक सीक्रेट मिलिट्री बंकर में एक ऑफिसर अपनी ड्यूटी कर रहा था। अचानक कंप्यूटर स्क्रीन पर लाल रंग की वार्निंग चमकने लगी। सायरन बजने लगे। मैसेज था, अमेरिका ने 5 न्यूक्लियर मिसाइल्स यूएसएसआर पर लॉन्च कर दिए हैं। 20 मिनट में ये मॉस्को को तबाह कर देंगे। उस ऑफिसर के पास सिर्फ 5 मिनट थे फैसला करने के लिए। अगर वो रिटेलिएट करता है तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा। अगर वो गलत है तो न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगा जिसमें बिलियंस लोग मर जाएंगे। अगर वो कुछ नहीं करता और ये अटैक रियल है तो उसका मुल्क तबाह हो जाएगा। उस ऑफिसर का नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल स्टनिस्लाव पेट्रोव और उसके उस एक फैसले ने 7 बिलियन लोगों की जान बचा ली। ये है उसकी कहानी। पार्ट 1, कोल्ड वॉर, दुनिया के 2 हिस्से। इस कहानी को समझने के लिए हमें 1983 के जमाने में जाना होगा। उस वक्त दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी, अमेरिका और उसके अलाइज और सोवियत यूनियन यूएसएसआर और उसके अलाइज। इसे कहते द कोल्ड वॉर। ये एक अजीब जंग थी। दोनों तरफ डायरेक्ट लड़ाई नहीं कर रहे थे, लेकिन दोनों तरफ एक दूसरे को खत्म करने की तैयारी में लगे हुए थे। दोनों कंट्रीज के पास हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे, इतने पावरफुल कि एक बॉम्ब से पूरा शहर खत्म हो सकता था। अमेरिका के पास थे 23,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, सोवियत यूनियन के पास थे 40,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। एक गलती, एक मिसअंडरस्टैंडिंग और पूरी दुनिया खत्म हो सकती थी। लोग हर रोज इस डर के साथ जी रहे थे कि कभी भी न्यूक्लियर वॉर शुरू हो सकती है। 1940 बहुत खतरनाक साल था। अमेरिका के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने सोवियत यूनियन को इविल एम्पायर कहा था। यूएसएसआर के लीडर यूरी अंद्रोपोव बीमार थी और बहुत पैरानॉइड। दोनों कंट्रीज एक दूसरे पर भरोसा नहीं करती थी। कुछ महीने पहले ही सितंबर 1933 में सोवियत यूनियन ने कोरियन एयरलाइंस फ्लाइट 008 को गिरा दिया था गलती से, जिसमें 269 लोग मर गए थे, इंक्लूडिंग एक अमेरिकन कांग्रेसमैन। पूरी दुनिया में टेंशन बहुत ज्यादा था। इस माहौल में दोनों कंट्रीज अपने डिफेंस सिस्टम्स को 24/7 अलर्ट पर रखे हुए थे। हर तरफ सोल्जर्स, ऑफिसर्स और कमांडर्स रेडी थे अपने न्यूक्लियर बटन्स के साथ। पार्ट 2, स्टनिस्लाव पेट्रोव कौन था? स्टनिस्लाव पेट्रोव एक सिंपल आदमी था। 1929 में पैदा हुआ। सोवियत एयर डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर बन गया। वो इंजीनियर था बैकग्राउंड से। उसका काम था कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सिस्टम्स को समझना और मैनेज करना। पेट्रोव की पोस्टिंग थी सरपुखोव 15, मॉस्को के बाहर एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री बंकर। ये बंकर जमीन के नीचे बहुत गहराई में था, कंक्रीट और स्टील से बना हुआ। यहाँ पर था यूएसएसआर का सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस सिस्टम, OKI, सैटेलाइट अर्ली वार्निंग सिस्टम। इस सिस्टम का काम था अमेरिका या उसके अलाइज से आने वाले किसी भी न्यूक्लियर मिसाइल को डिटेक्ट करना। अगर अमेरिका या नाटो कोई मिसाइल लॉन्च करता तो ये सैटेलाइट से स्पेस से यूज देख लेते और विद इन मिनट्स मॉस्को को अलर्ट कर देते। पेट्रोव एक डेडिकेटेड ऑफिसर था। उसका रिकॉर्ड क्लीन था, लेकिन वो सिर्फ एक ड्यूटी ऑफिसर था। उसका काम था सिस्टम को मॉनिटर करना और ऊपर के कमांडर्स को रिपोर्ट करना। फाइनल डिसीजन सीनियर ऑफिसर्स लेती। 26 सितंबर 1983 को पेट्रोव को नाइट शिफ्ट मिली। नॉर्मली उसकी शिफ्ट नहीं होती थी उस दिन, लेकिन एक कॉलीग बीमार पड़ गया तो पेट्रोव ने उसकी जगह ड्यूटी संभाल ली। ये कोइंसिडेंस दुनिया को बचाने वाली थी। रात का वक्त था। बंकर में सिर्फ एसेंशियल स्टाफ था। कंप्यूटर्स और स्क्रीन्स की रोशनी में लोग अपने कंसोल्स पर बैठे थे। बाहर मॉस्को में लोग अपने घरों में सो रहे थे। किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। पार्ट 3, अलार्म। 26 सितंबर 1983 रात 12:14 AM। अचानक रात 12:14 बजे एक स्क्रीन लाल हो गई। सायरन बजने लगे। वो खतरनाक साउंड जो कभी किसी ने नहीं सुना था रियल सिचुएशन में। कंप्यूटर स्क्रीन पर मैसेज चमका, मिसाइल अटैक लॉन्च डिटेक्टेड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। पेट्रोव का दिल रुक गया। पूरे बंकर में लोग अपनी जगह से उठ गए। सब लोग पेट्रोव की तरफ देख रहे थे कि वो क्या करेगा। सिस्टम के मुताबिक अमेरिका ने यूएसएसआर पर एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया था। वो मिसाइल 20-25 मिनट्स में मॉस्को तक पहुंच जाएगी। पेट्रोव के पास सिर्फ 5 मिनट थे ये वेरीफाई करने के लिए और ऊपर को इन्फॉर्म करने के लिए। अगर ये अटैक रियल था तो यूएसएसआर को अभी इस वक्त इमीडिएटली काउंटर अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो वेट करते हैं तो अमेरिकन मिसाइल्स यूएसएसआर के न्यूक्लियर बेसिस को तबाह कर देंगे और फिर यूएसएसआर रिटेलिएट ही नहीं कर पाएगा। प्रोटोकॉल क्लियर था।
अगर अटैक कंफर्म होता है तो तुरंत सोवियत लीडरशिप को इन्फॉर्म करो। वो फिर अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च कर देंगे अमेरिका पर और फिर अमेरिका रिटेलिएट करेगा और फिर एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहते थे म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मैड, मतलब दोनों तरफ कंप्लीट तबाही। पेट्रोव ने अपने कंसोल को चेक किया, डेटा देखा। सिस्टम बोल रहा था कि अटैक हाईएस्ट रिलायबिलिटी के साथ कंफर्म है, मतलब सिस्टम 100% श्योर था। लेकिन पेट्रोव के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे। पहला, सिर्फ EK मिसाइल। अगर अमेरिका पहली स्ट्राइक कर रहा है तो वो सिर्फ एक मिसाइल क्यों लॉन्च करेगा? मिलिट्री स्ट्रैटेजी के हिसाब से फर्स्ट स्ट्राइक में हंड्रेड्स या थाउजेंड्स मिसाइल्स आनी चाहिए ताकि दूसरे साइड रिटेलिएट ही ना कर सके। दूसरा क्वेश्चन, ग्राउंड रेडार अभी तक कुछ डिटेक्ट नहीं कर रहा था। ओको सैटेलाइट सिस्टम तो मिसाइल्स को लॉन्च के वक्त डिटेक्ट कर लेता था, लेकिन ग्राउंड रेडर को भी कुछ मिनट्स में मिसाइल्स दिखनी चाहिए थी। लेकिन सिस्टम तो बोल रहा था अटैक है, कंप्यूटर गलत नहीं हो सकता। यही तो सोचकर बिलियंस डॉलर्स खर्च किए गए थे इस सिस्टम पर। पेट्रोव के हाथ फोन पर गए। एक फोन कॉल और सोवियत लीडरशिप को पता चल जाएगा। और फिर अचानक दूसरी स्क्रीन लाल हो गई, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पंचवीं डॉट सिस्टम बोल रहा था 5 मिसाइल्स लॉन्च्ड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। फिर बंकर में कंप्लीट केओस हो गया। ऑफिसर्स चिल्ला रहे थे, सायरन इतनी जोर से बज रहा था कि कान फट रहे थे। कंप्यूटर स्क्रीन हर तरफ लाल लाइट चमका रही थी। सब लोग पेट्रोव को देख रहे थे। वो ड्यूटी ऑफिसर था, उसका काम था इमीडिएटली ऊपर को इन्फॉर्म करना। पार्ट 4, द डिसीजन। वो एक फैसला जो दुनिया बचा लाया। पेट्रोव के दिमाग में तूफान चल रहा था। एक तरफ कंप्यूटर सिस्टम जो बिलियंस डॉलर्स का था और जिसको गलत होने का कोई चांस नहीं था, दूसरी तरफ उसकी अपनी एनालिसिस। वो सोच रहा था, अगर अमेरिका फर्स्ट स्ट्राइक कर रहा है तो सिर्फ 5 मिसाइल्स क्यों? उनके पास थाउजेंड्स हैं। वो पूरे USSR को तबाह करना चाहेंगे एक ही शॉट में। ग्राउंड रेडार अभी तक कुछ नहीं दिखा रहा। सैटेलाइट्स जो कह रहे हैं और ग्राउंड जो कह रही है, दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है। क्या कंप्यूटर सिस्टम ग्लिच हो सकता है? लेकिन दूसरी तरफ ये रिस्क था, अगर ये अटैक रियल है और मैं वेट करता हूँ तो 20 मिनट्स में मॉस्को खत्म हो जाएगा, मिलियंस लोग मर जाएंगे और मुझे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। पेट्रोव के सीनियर्स यूज फोन पर चिल्ला रहे थे, क्या हो रहा है? कंफर्म करो, इमीडिएटली ऊपर को इन्फॉर्म करो। प्रोटोकॉल ये था कि पेट्रोव को इमीडिएटली सोवियत कमांड को इन्फॉर्म करना चाहिए था। वो सिर्फ एक ड्यूटी ऑफिसर था, फाइनल डिसीजन उसका नहीं था। उसका काम था इन्फॉर्मेशन पास करना। लेकिन पेट्रोव ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। उसने अपने गुड फीलिंग पर भरोसा किया। उसने फोन उठाया और बोला, ये फॉल्स अलार्म है, कंप्यूटर सिस्टम में ग्लिच है। उसके सीनियर्स शॉक में आ गए। तुम्हें कैसे पता? सिस्टम बोल रहा है अटैक है। पेट्रोव ने कहा, अगर अमेरिका अटैक कर रहा होता तो वो सिर्फ 5 मिसाइल्स नहीं भेजता और ग्राउंड रेडर कुछ नहीं दिखा रहा। मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ कि ये फॉल्स अलार्म है। 10-15 मिनट्स बहुत लंबी थी। हर कोई वेट कर रहा था। अगर पेट्रोव गलत था और मिसाइल्स रियली आ रही थी तो कुछ ही मिनट्स में पूरा मॉस्को खत्म हो जाएगा। पेट्रोव खुद भी डर गया था। उसने सोचा, अगर मैं गलत हूं तो, अगर ये मिसाइल्स रियली आ रही हैं तो मैं अपने मुल्क को बर्बाद होने दूंगा। मुझे हिस्ट्री में वो इंसान कहलाऊंगा जिसने अपने मुल्क को बचाया नहीं। लेकिन उसने अपने फैसले पर स्टिक किया। वो वेट करता रहा। 15 मिनट्स गुजर गए, 20 मिनट्स गुजर गए, 10 मिनट्स गुजर गए, कोई मिसाइल नहीं आई। मॉस्को में सब नॉर्मल था, लोग सो रहे थे। उन्हें पता भी नहीं चला कि वो कितने करीब। द टोटल डिस्ट्रक्शन से पेट्रोव सही था। ये फॉल्स अलार्म था। पार्ट 5, क्या यह हुआ था एक्चुअली? बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि हुआ क्या था। ओको सैटेलाइट सिस्टम में एक रेयर ग्लिच आ गया था। असरात क्लाउड्स और सनलाइट का एक यूनिक कॉम्बिनेशन था जो सैटेलाइट के इंफ्रारेड सेंसर्स ने मिसाइल लॉन्च की तरह डिटेक्ट कर लिया। मतलब क्लाउड्स और सन की रिफ्लेक्शन को कंप्यूटर ने समझ लिया कि ये अमेरिकन मिसाइल्स हैं जो लॉन्च हो रही हैं। ये एक टेक्निकल एरर था, बहुत रेयर, बहुत अनलाइकली, लेकिन हुआ। अगर पेट्रोव ने प्रोटोकॉल फॉलो किया होता, अगर उसने कंप्यूटर पर ब्लाइंड फेथ किया होता तो सोवियत लीडरशिप को इमीडिएटली इन्फॉर्म कर दिया जाता और सोवियत यूनियन अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च कर देता। फिर अमेरिका को लगता कि USSR ने पहले अटैक किया, वो भी अपने सारे मिसाइल्स लॉन्च कर देता और फिर कुछ घंटों में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाता। न्यूक्लियर वॉर जिसमें बिलियंस लोग मर जाते, पूरी दुनिया में रेडिएशन फैलता।
सिटीज खत्म हो जाती, एक न्यूक्लियर विंटर आता जिसमें साल भर धूप नहीं आती, क्रॉप्स फेल हो जाते, फैमिन फैलता। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि अगर उस दिन न्यूक्लियर वॉर हुआ होता तो इंसानियत खत्म हो सकती थी। सब कुछ सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक ऑफिसर ने, एपी ने गट फीलिंग पर भरोसा किया। एक इंसान ने कंप्यूटर से ज्यादा अपने जजमेंट पर भरोसा किया। पेट्रोव की जिंदगी, अब आप सोचेंगे कि पेट्रोव को हीरो बनाया गया होगा, मेडल स्माइल होंगे, प्रमोशन मिली होगी, लेकिन रियलिटी बहुत अलग थी। सोवियत मिलिट्री ने इस इंसिडेंट को हशप कर दिया। उन्हें एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी कि उनका $multi-billion सिस्टम फेल हो गया। वो नहीं चाहते थे कि दुनिया को पता चले कि उनका डिफेंस सिस्टम इतना अनरिलायबल था। पेट्रोव को कोई मेडल नहीं मिला, कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली, बल्कि उसकी लाइफ मुश्किल कर दी गई। इन्वेस्टिगेशन में उस पर सवाल उठाए गए। तुमने प्रोटोकॉल क्यों नहीं फॉलो किया? तुम्हारा काम था इंफॉर्मेशन पास करना, एनालिसिस करना नहीं। उसकी ड्यूटी रिपोर्ट में गैप्स थे क्योंकि इमरजेंसी में प्रॉपरली डॉक्यूमेंट नहीं कर पाया था। इस बात को भी उसके खिलाफ यूज किया गया। कुछ टाइम बाद पेट्रोव को अर्ली रिटायरमेंट पर भेज दिया गया। उसकी मिलिट्री करियर खत्म कर दी गई। वो मॉस्को के पास एक छोटे से फ्लैट में रहने लगा। बहुत कम पेंशन मिलती थी, लाइफ स्ट्रगल बन गई। सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया 1991 में और पेट्रोव की जिंदगी और भी मुश्किल हो गई। कई साल तक दुनिया को पता ही नहीं था कि क्या हुआ था। 26 सितंबर 1983 को ये इंसिडेंट क्लासिफाइड था टॉप सीक्रेट। 1998 में जब कोल्ड वॉर खत्म हो चुका था, तब जाकर इस इंसिडेंट के बारे में पब्लिक इंफॉर्मेशन आई। एक रिटायर्ड अमेरिकन ऑफिसर ने इस स्टोरी को अनकवर किया और पब्लिश किया। तभी दुनिया को पता चला कि स्टैनिस्लाव पेट्रोव नाम का एक इंसान था जिसने अननोइंगली दुनिया को बचा लिया था। बहुत देर से जब ये स्टोरी पब्लिक हुई तो लोग शॉक्ड हो गए। दुनिया भर के साइंटिस्ट, पीस एक्टिविस्ट और कॉमन लॉ पेट्रोव को ढूंढने लगे। 2004 में पेट्रोव को यूनाइटेड नेशंस में इनवाइट किया गया। वहां न्यूज वर्ल्ड सिटीजन अवार्ड दिया गया। अवार्ड देने वाले ने कहा, आपने वो किया जो कोई सुपर हीरो नहीं कर सकता था। आपने अपनी जजमेंट पर भरोसा करके बिलियंस लोगों की जान बचा ली। पेट्रोव के साथ एक ट्रेजेडी ये थी कि जब यूज रिकॉग्निशन मिली तब तक उसकी वाइफ कैंसर से मर चुकी थी। उसका बेटा उससे दूर रहता था, वो अकेला हो गया था। हॉलीवुड फिल्म मेकर्स ने यूज कांटेक्ट किया, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स ने उसके साथ इंटरव्यूज किए, लेकिन पेट्रोव कभी भी अपने आप को हीरो नहीं माना। एक इंटरव्यू में उसने कहा, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं बस अपना काम कर रहा था। मैं बस सही वक्त पर सही जगह पर था और मुझे ट्रेनिंग मिली थी कि सिस्टम्स को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, अपने दिमाग का यूज करो। 2012 में जर्मनी ने यूज स्पेशल अवार्ड दिया। उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी, द मैन हु सेव्ड द वर्ल्ड 2014। लेकिन पेट्रोव की जिंदगी मुश्किल ही रही। वो एक छोटे से फ्लैट में अकेला रहता था। पेंशन इतनी कम थी कि समटाइम्स खाना अफोर्ड करना मुश्किल होता था। 2017 में 77 साल की उम्र में स्टैनिस्लाव पेट्रोव मर गया। उसकी डेथ के कुछ महीने बाद दुनिया को पता चला। उसकी डेथ पर दुनिया भर के लीडर्स ने ट्रिब्यूट दिए, लेकिन पेट्रोव को जीते जी वो रिकॉग्निशन नहीं मिली जो उसको मिलनी चाहिए थी। ये कहानी हमें क्या सिखाती है दोस्तों? स्टैनिस्लाव पेट्रोव की कहानी हमें कई इंपॉर्टेंट लेसन्स देती है। पहला लेसन, कभी कभी एक इंसान की सोच पूरे उसको बचा सकती है। टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ह्यूमन जजमेंट और क्रिटिकल थिंकिंग की जगह कुछ नहीं ले सकता। दूसरा लेसन, रियल हीरोज हमेशा फेमस नहीं होते। पेट्रोव ने बिलियंस लोगों की जान बचा ली, लेकिन उसको प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं मिली। आज भी बहुत कम लोग उसका नाम जानते हैं। चौथा लेसन, प्रोटोकॉल्स और रूल्स जरूरी हैं, लेकिन कभी कभी सिचुएशन में अपनी जजमेंट पर भी भरोसा करना पड़ता है। पेट्रोव ने प्रोटोकॉल तो कर सही किया। सोचो अगर उस दिन पेट्रोव ड्यूटी पर ना होता, अगर कोई और ऑफिसर होता जो स्ट्रिक्टली प्रोटोकॉल फॉलो करता, तो आज मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता। आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते तो आज दुनिया बहुत अलग होती। एक इंसान, एक फैसला और पूरी दुनिया बच गई। स्टैनिस्लाव पेट्रोव की कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स कभी कभी बिल्कुल अननोन लोगों के हाथों में होते हैं। लोग जिनको दुनिया कभी नहीं जानती, लेकिन जिनकी वजह से दुनिया मौजूद है। आज जब भी आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, जब भी आप सनराइज देखो, जब भी आप अपने सपनों के बारे में सोचो, याद रखना कि ये सब पॉसिबल है क्योंकि एक ऑफिसर ने 26 सितंबर 1983 की रात अपने गुड फीलिंग पर भरोसा किया। स्टैनिस्लाव पेट्रोव, द मैन हु सेव्ड द वर्ल्ड, द साइलेंट हीरो, द फॉरगॉटन गार्डियन।